नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो है एनआईए के रिमांड पर रहेगा आतंकी तैमूर राणा। बड़ी खबर, जहां कोर्ट ने तैमूर राणा को 18 दिन के रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने राणा की 20 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से एनआईए की जो यहां पर तैमूर राणा की जो रिमांड है एनआईए पर भेजी हुई है, आपको बता दें 18 दिन की। हालांकि आपको बता दें कई तरह की जो चीजें हैं वो इस दौरान देखने को मिल पा रही है। जब भारत वो लौटा था तब से एक तस्वीर सामने आई थी, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब इंसाफ होगा 26/11 आतंकी हमले का। और अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट ये, जहां पर एनआईए की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जब पूरे मामले पर सुनवाई हुई, 26/11 की परतें अब खुलेंगी जल्दी, लेकिन 18 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए की तरफ से अब पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान कई ऐसे बड़े सुराग जो यहां पर सामने आएंगे, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब डर के साए में है, क्योंकि अब पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि 26/11 की जो आतंकी साजिश थी उसकी अब जो परतें हैं वो खुलेंगी। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, एक बड़ी अपडेट ये, तैमूर राणा को लेकर एनआईए की टीम की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अब 18 दिन की रिमांड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भेजा, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे बड़े खुलासे जब होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनआईए को तैमूर राणा की 18 दिन की रिमांड मिल चुकी है, अब इस 18 दिन की रिमांड में एनआईए वो तमाम बातें तैमूर राणा से पूछे कि जाने की कि आखिर 26/11/2008 के मुंबई हमले में कौन कौन शामिल था, किस तरीके से रेकी की गई थी, इसमें क्या लोकल लोग भी शामिल थे या फिर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस तरीके से साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और अगर बात कर ली जाए तो तैमूर राणा से इस वक्त 10:02 का वक्त हो रहा है और ठीक 10 बजे से ही पूछताछ जो एनआईए की तरफ से होनी थी वो लगभग अब शुरू हो चुकी होगी एनआईए कार्यालय के अंदर, क्योंकि किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उससे भी बड़ी बात अगर कर ली जाए तो पाकिस्तान अब सीधे तौर पर नकार रहा है कि तैमूर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। कई समय से उसने अपने आप को यहाँ से वो कराया ही नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है, यानी पाकिस्तान पहले ही अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को नकारने की कोशिश कर रहा है, टालने की कोशिश कर रहा है कि तैमूर राणा कनाडियन नागरिक है, पाकिस्तान से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेंडली, पाकिस्तानी आतंकी जो कि अभी अमेरिका के जेल में बंद है, उसी को उसने अपनी कंपनी से फर्जी वीजा दिया था और उसी वजह से उसने मुंबई में अपनी एक ब्रांच कंपनी की खोली थी, जिससे कि रेकी तैमूर राणा और डेविड कोलमैन हेनरी ने मिलकर के की थी। तो अब कई राज से पर्दा जरूर खुलने वाला है और सीधे तौर पर जो अब तक पाकिस्तान अपना बचाव करता आया था, तो क्या पाकिस्तान के और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके से चीजें हैं, और अब एनआईए तैमूर राणा को मुंबई भी लेकर के जा सकती है। अगर बात कर ली जाए तो सीन को रिक्रिएट कराने को लेकर के किस तरीके से रेकी की गई थी, उन तमाम बिंदुओं को लेकर के दिल्ली के साथ साथ मुंबई भी एनआईए लेके जाएगी, क्योंकि बीती रात जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त जब एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी तो जज ने सीधे तौर पर कहा था कि आखिर 20 दिन की रिमांड में आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कई लोगों से पूछताछ आमने सामने बिठा करके करानी है, कई सवाल हैं जिनके जवाब लेने हैं, हमें मुंबई तक लेकर के जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, जबकि बहुत बड़ा हमला था, इसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, तो इसलिए हमको समय चाहिए। लेकिन अब पूरी सख्ती के साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ एनआईए तैमूर राणा से अब पूछताछ करेगी और 26/11 हमले के कई राज पर से अब पर्दा। बिल्कुल कंचन, और भले ही पाकिस्तान की तरफ से कितनी भी क्लियरेंस क्यों ना दी जाए, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब जल्द ही बेनकाब होने वाला है। बने रहिएगा कंचन आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एनआईए की विशेष टीम तैमूर राणा से अब पूछताछ करेगी। अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा जब तैमूर राणा से पूछताछ की जाएगी। एनआईए के एसपी डीएसपी रैंक के जो आला अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। सीसीटीवी की निगरानी में तैमूर राणा से पूछताछ होगी और बाकायदा इस चीज की रिकॉर्डिंग होगी कि जो सवाल एनआईए की टीम के एसपी डीएसपी रैंक के आला अधिकारी पूछेंगे तैमूर राणा से, उसके जवाब तैमूर राणा की तरफ से क्या दिए जाते हैं। क्योंकि 18 दिन की रिमांड दी गई है पटियाला हाउस कोर्ट में और 18 दिन बाद जब सुनवाई होगी तो बाकायदे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाएगा, इस रिकॉर्डिंग को दिखाया जाएगा और उन्हीं के आधार पर जो बड़ी तहकीकात है या कार्रवाई है वो होगी। और ऐसे में अभी तो फिलहाल मांग ये की जा रही है कि तैमूर राणा को फांसी की सजा
सुना दी जाए, लेकिन अभी थोड़ा समय है, ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति है, उसे अपनाना होगा। और जल्द ही ये माना जा रहा है 26/11 में हमले जो हुआ था, आतंकी हमला, उस दौरान जो पीड़ित परिवार है जो अभी इस वक्त मांग कर रहे हैं, उनको अब जल्द ही इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, संघर्ष रहा था, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट सामने आई। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। एनआईए को सौंपते हुए अमेरिकी मार्शल नजर आए, जहां मार्शल के साथ बेड़ियों में तैमूर राणा देखने को मिला। आपको बता दें कि तैमूर राणा जब अमेरिकी के डिटेंशन सेंटर में बंद था, तो उस दौरान से ही तैमूर राणा की तरफ से कहा जा रहा था कि तैमूर राणा को अमेरिका भारत को ना सौंपे। इस चीज को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक याचिका भी डाली गई थी, जिसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और पूरी तरह से प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका था। और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी मार्शल एनआईए की टीम को तैमूर राणा को सौंप रहे हैं। ये प्रत्यर्पण की पहली तस्वीर है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और वो प्रत्यर्पण की जो पहली तस्वीर जब सामने आई, तो लोगों ने राहत की सांस ली, भारत के हर एक नागरिक ने राहत की सांस ली, और हर किसी को फिलहाल अब इंसाफ का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। कंचन, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जहां एनआईए की टीम अब तैमूर राणा से पूछताछ करेगी। ऐसे में क्या कोई जानकारी कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं जो तैमूर राणा के सामने रखे जाएंगे, जिनके जवाब का हर कोई इंतजार कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे, और जहां पूछताछ हो रही है जिस फ्लोर पर, वहां पर सिर्फ 12 ही अधिकारियों को जाने की इजाजत है जो तैमूर राणा की पूछताछ टीम में शामिल हैं। उसके अलावा एनआईए का एक भी अफसर, एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं जा सकता है। अब अगर बात करते हैं कि किस तरीके के सवाल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एनआईए के पास सवालों का एक चिट्ठा है, जिसमें सबसे बड़े सवाल ये शामिल होंगे कि आखिर किसके कहने पर 26/11 का मुंबई हमला किया गया था। दूसरा, कौन कौन इस हमले में शामिल था। तीसरा, आगे और इस तरीके के आतंकी हमले करने की कहां कहां साजिश की जा रही है। इस तरीके के कई ऐसे बड़े और अहम सवाल हैं जो एनआईए की टीम है एसपी और डीएसपी रैंक की, वो तैमूर राणा से पूछेगी। और पूरी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो तैमूर राणा के पास अब जवाब देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने भारत ना आने की भी याचिका दाखिल की थी, जिसको रोक ला, वो खारिज कर दिया गया। तो अब तैमूर राणा यहाँ पर अकेला है, भारत में अकेला है, एनआईए कार्यालय में अकेला है, और 12 अफसरों की टीम जब पूछताछ करेगी उस वक्त भी अकेला है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूछताछ होगी, तैमूर राणा के हर जवाब को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जब बाद में और लोगों के साथ आमना सामना कराया जाएगा, जब वहां पर मुंबई ले जाकर के पूछताछ की जाएगी, तो तैमूर राणा के यहाँ के एनआईए कार्यालय के जवाब और बाकी और जगह के जवाबों में किसी भी तरीके का फेरबदल ना हो, इसके चलते उसके सारे सवालों के जवाबों को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। यानी अगर बात कर ली जाए तो अब भारत के दुश्मन और मुंबई हमले के आतंकी तैमूर राणा के अंतिम समय को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगातार जिन परिवार के लोगों की जान गई थी, वो परिवार के लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, और शायद 18 दिन की कस्टडी के बाद इस तरीके का कोई फैसला कोर्ट ले भी सकती है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर एनआईए ने अपनी क्या कुछ तैयारियां की हैं, उन तैयारियों में किस तरीके से तैमूर राणा उलझता है, या फिर एनआईए के उन सवालों का ऐसा जवाब देता है कि अपने जो अब तक के 65 साल का उसका अनुभव है आतंकी हमलों को करने का, उसमें से वो बच के निकल पाता है। जी ठीक है कंचन, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो जरा दर्शकों को सुनवा दें। जी, बहुत बड़ी सफलता है। मोदी जी है तो मुमकिन है, तभी संभव हुआ। जी, बहुत बड़ी सफलता है। मोदी जी है तो मुमकिन है, तभी संभव हुआ। जी, बहुत बड़ी। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
एक बार फिर से कंचन आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए ये कहना तो गलत नहीं है कि अब अंतिम समय यहां पर गिन रहा होगा और निश्चित तौर पर तैमूर राणा अब डरा होगा और डरा सहमा है। इसी वजह से तो वो पहले ये अमेरिकी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुका था कि उसे भारत को प्रत्यर्पित ना किया जाए। साथ ही वो अपने मानसिक संतुलन खोने तक की बात यहां पर कह रहा है कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है। हालांकि मेडिकल जांच हो चुकी है, अब आगे जो भी चीज होगी वो क्लियर होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सियासत जोरों पर, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की कामयाबी है जो उन्होंने इस तरीके से इतने सालों बाद तैमूर राणा को भारत लाया और भारत लाने के बाद इस तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि 26 नवंबर 2008 का मामला है और भारत लाया गया है उसको अप्रैल 2025 में। तो अब तक 16 साल के लगभग क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले कई सालों से लगातार केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज है, अब तक लेकर के क्यों नहीं आ रही थी। वहीं अगर बात कर ले तो सपा के सांसद जो उन्होंने जावेद अली खान ने सीधे तौर पर कहा है कि तैमूर राणा को भारत तो लाया गया लेकिन उसको लंदन के रास्ते से लेकर के आना चाहिए था, जिससे नीरव मोदी और विजय माल्या जो कि भारत के आर्थिक आतंकवादी हैं उनको भी भारत लाया जाता, उनको भी सजा या उनकी भी आगे की जांच की जाती। यानी तैमूर राणा के भारत आने पर एक तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। कोई मोदी जी की कामयाबी बता रहा है तो कोई उनकी पूरी तरीके से नाकामयाबी को गिना रहा है कि आखिर इतना समय क्यों लग गया। कई तरीके के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर तैमूर राणा की बात कर ले तो तैमूर राणा जब से उसके प्रत्यार्पण भारत को रोकने वाली याचिका को खारिज किया गया था उसी वक्त से तैमूर राणा डरा था, सहमा था कि अगर मैं हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखूंगा तो मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे किस तरीके से तरपाया जाएगा, क्या कुछ आगे किया जाएगा, उसकी उसने पहले से कल्पना कर रखी है। क्योंकि जिस बिल्कुल, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि आतंकी तैमूर राणा को बख्शा तो नहीं जाएगा, उसके गुनाहों की जो सजा है वो जरूर मिलेगी। लौटूंगी कंचन में आपके पास। इस बीच दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण तो वहीं जब भारत पहुंचा आतंकी राणा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो है जब अमेरिकी मार्शल ने एनआईए टीम को तैमूर राणा सौंप दिया, यानी कि जब प्रत्यर्पण की जो पहली तस्वीर थी वो सामने आई। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब भारत की सरजमीं पर यह आतंकी तैमूर राणा पहुंचा और अब ऐसे में तैमूर राणा की निश्चित तौर पर जो मुश्किलें हैं वो किस कदर बढ़ेंगी इसका अंदाजा तैमूर राणा ने खुद भी नहीं लगाया होगा।